जिंदगी में जब कोई डर ना हो, कोई चिंता ना हो, बिना डर की चीज है जिंदगी जी रहे. How I just want to live my life like a lion's life. I was not finding the right way. I was confused. I was sitting. I was thinking. When someone told me that. क्योंकि लॉर्ड गणेशा कहते हैं, सुनो ज्यादा, बोलो कम, देखो गौर से, सूंघो अच्छे से. सारी चीजें इनहेरिटेंस ज्यादा करो, पुट आउट कम रखो. एलिफेंट, राइट? एज बिग एज एलिफेंट, एज कॉस्टली एज व्हाइट एलिफेंट, एज हेलुसिनेटेड एज पिंक एलिफेंट. अभी एक वीडियो वायरल हुई थी कि बंदर को आग के ऊपर रख के उसको जला रहे थे, बंदर चीख रहा था कि कोई बंदर की टांग दबा दिया है, कोई कुत्ते को जो है कि परेशान कर रहा है. तो ये जितनी चीजें हम करते हैं, हमें लगता है कि हमें किक मिल रहा है, और समझ लीजिए कि उसका पुण्य, उसका पाप जो है आपको दोबारा वहां ऊपर से मिलेगा, जितना भी आप टॉर्चर करेंगे. तो इसलिए आप कोई भी अगर किसी के अंदर आदत है जानवरों को टॉर्चर करने की, तो कृपया ना करें, मेरी नसीहत है आपको. तो दे हैव द चिकन हार्ट. जिसका दिल, जिस इंसान का दिल कमजोर हो काफी, दे आर द चिकन हार्टेड पीपल. जिस इंसान का दिल बहुत मजबूत हो, दे आर लाइक लायंस हार्ट. सबसे पहले आता है डॉग लाइफ. क्या जिंदगी हो गई कुत्ते जैसी. और अगर आप खुश हैं तो आप शुक्रगुजार होइए उस ईश्वर भगवान के कि आपकी जिंदगी खुशहाल है. आप शुक्रिया अदा करिए अपने माता पिता का कि आप खुशहाल है. आप शुक्रिया करिए अपने दिल और दिमाग का, अपनी आत्मा का कि आप खुशहाल हैं. क्योंकि जब दुखों के पहाड़ों के गमों के बीच में इंसान रहता है, तो उस वक्त कोई बच्चा आता है और एक छोटे से पत्थर को लेकर ऊपर उछालता है और बोलता है, देखो इसमें मेरी खुशी है. जब उस मेट्रो की भीड़ में जब आप लोगों को देखते हैं, और जब आप देखते हैं कि हर इंसान गमों के पहाड़ों के बीचों में दबा हुआ है, किसी को ऑफिस का स्ट्रेस, किसी को टेंशन है स्टडी का, किसी को करियर का, किसी को रिलेशनशिप का, बहुत सारी चीजें. उसी वक्त एक बच्चा मेरे पास आता है और बोलता है, भाईजान आओ मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जिसमें बड़ा मजा आएगा. तो वो बीच में जो ज्वाइंट होता है, जिसमें मेट्रो ऐसे लकचक लिकचिक लिकचिक करती है, उस पर मेरा पैर एक इधर रखवाया, एक इधर रखवाया, राइट? और जो उसमें मजा था, बड़ा प्यारा मजा था, वो बच्चों का मजा. जो जिस ट्रेन में गमों के पहाड़ दिखते हैं, उस ट्रेन में भी वो बच्चे ने खुशी ला दी. जस कब्र पर, शमशान पर जाके हम मौत के करीब होने के एहसास करते हैं, उस वक्त उस कब्र पर जाके, उस शमशान घाट पे जाके मेरे दादा ने कहा था, अब लोग मेरी जिंदगी की दुआ मांगते हैं जब मैंने जिंदगी से दिल लगी छोड़ दी. राइट? तो दैट्स अ वेरी बिग लाइन. क्यों? जब मैं खुद अपनी जिंदगी से मोहब्बत नहीं करता, तो तुम दुआ क्यों मांगते हो? टेंशन मत लो, जाना एक दिन सबको है. इसलिए नेवर हैव नेक्रोफोबिया, never have fear in your life of the death, of public speaking, of each and everything, of losing somebody. Most of the youths we find nowadays, especially in the metro cities, that they are so concerned about their career objectives, career plans, career achievements, and this career plan and all these, make them so stressful, and they are losing even their happiness. इसलिए तब जाके खुला Happiness Institute, because to keep you happy, to make you happy, to make you jolly. The moment you come, you enter to Happiness Institute, you feel like कि मैं स्वर्ग में और जन्नत में आ गया. कितने हसीन चेहरे रब ने बनाया है यहाँ पे, सारे हसीन लोग यहीं पे आ गए लग रहा. So that is why it is not all about कि रब ने आपको हसीन बनाया, रब ने इस जमीन को हसीन बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं Happiness Institute. तो प्लीज, इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, कुछ भी हो जाए, दुख और टेंशन नहीं लेने का. थोड़ा बहुत आता है तो वो पार्ट ऑफ लाइफ होता है, उसको भगाना आर्ट ऑफ लाइफ होता है. सो दैट इज वाई एंजॉय योर सेल्फ, सेलिब्रेट योर सेल्फ, बी हैप्पी, जॉली एंड चेंज योर लाइफ. उम्मीद करते हैं कि ये कुछ लाइनें आपको बिल्कुल आपके काम आएगी, आपकी सेहत को, तंदुरुस्ती को सही करने के लिए. एनीवे, coming to the point and coming to today's session, everybody, we are here and we will discuss about something. बड़ी प्यारी सी लाइन है कि मंजिल तो मिलेगी यकीनन, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. तब आप तो घर से निकल गए, लेकिन फिर भी still you are unable to find your exact destination, right? Because what is exact problem with you? You never analyze yourself. You never think that, okay, for example, it's my weakness. How can I convert this weakness into my strength? This is one of the biggest problems. That's why there are tips and tricks. There are classes.
there are training, these all are there. But the most importantly, your job is to implement and execute it. Execute it, right? So it's very important to actually implement and execute it. And if you don't execute it, things will be as same as things were. How many people really have executed and they're really executing the things what I tell you in the class exactly? Really. It will really definitely work for you, right? How many people really execute, believe in execution? जो कुछ भी बताया गया उसे बड़ी शिद्दत के साथ एग्जीक्यूट किया जाए. कहते हैं ना कि तुम्हें कितनी शिद्दत से पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की. तो शिद्दत होनी चाहिए. तो दिस शिद्दत is very very important, right? And if you have this शिद्दत, for example, Mr. Junaid is here. He wants to be a cricket commentator. ये क्रिकेट कमेंटेटर इनको बनना है, टीवी का होस्ट बनना है, एंकर बनना है. ये इसलिए हैप्पीनेस में आए. आपको कुछ और बनना है, आप उसके लिए आए. किसी को इंग्लिश सही बोलनी हो उसके लिए. सबका एवरीबडी हैज डिफरेंट पर्पस, बट ऑल द पर्पस हैव वन ट्रैक, इंप्रूव योरसेल्फ. सिंपल ट्रैक है, इंप्रूव योरसेल्फ. सो कीप ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ, नॉट अ बिग डील. So let's first of all speak a few things with me, and after that we will move ahead for the class, right? Everybody speak with me few things. Hello everybody. Hello everybody. Okay, come on, enjoy it. Hello everybody. Hello everybody. I was here. I was so naughty. I was working hard. But I was not getting the right way. I'm saying speak as I'm speaking, right? Don't just go here and there. Speak as I'm speaking. I was here and there. I was not finding the right way. I was confused. I was sitting. I was thinking. When someone told me that, hey, you want to do this? You want to do this? You want to do this? Everything is easy if you want. Someone told me that, hey, Irshad, you want to do this? You want to do this? All are easy for you. Just what you need to do, you need to relax yourself. Think for the best option. Think for the best option. And look there. There is the best option. That's the best option. And if you want, you can. If you want, you can. A person thinks about his children, thinks about his family. He is not a nation soldier, but he is your family soldier. He is a father. There will be challenges. There will be obstacles. There will be circumstances. There will be problems. But it's all right. It's all right. Problems will come into your life. You kick it. Challenges will be there. You enjoy it. मैंने क्या कहा? Enjoy करो. ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कोई टेक्निक है, बस सिर्फ enjoy करो. And you must enjoy. That's why I told that stay खुश. All right. So problems are the part of life. Enjoy it. Find the happiness in the happiness, outside of the happiness. Find the happiness just by flying balloons. Find the happiness in worship. Find the happiness in your walk. Find happiness in your talk. Find happiness in writing, reading, speaking. Find happiness in pizza, burger, idli, dosa, sambar. Find happiness in singing, dancing, and playing guitar. Because happiness is your journey. Happiness is your destination. Happiness is real promotion. Happiness
is the real emotion. Happiness is one of the finest and finest destination. Keep your mind happy. Keep your heart happy. Keep your soul happy. Keep your goal happy. And you will find life is change the words. Life is everybody come on. Life is 10 word अलग अलग बोलो. Life is बोलो ना क्या है? Life is love. Life is potential. Life is amazing. Life is Supercalifragilisticexpialidocious. Life is awesome. Life is great. Life is like a light. Life is like a moon. Life is like a star. Life is like a chamatkar. And life is a good samachar. And life is एक दूसरे का प्यार. And life is बहारों की बहार और सबसे अच्छा त्योहार. And life is amazing. Look into your eyes and you will feel the ray of hope. And you will find life is क्या? Okay, we are going to discuss about idioms and actually phrases, and this will be useful for our spoken part. Okay, see, there are multiple idioms and phrases in our lives, right? We just go for SSC examination, UPSC examination, IBPS examination, SSB, NDA examinations, and we find multiple idioms and phrases. And multiple idioms and phrases were spoken by our forefathers, right? And someone well said that वो दिन चले गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे. मेरे दादा से किसी ने कहा कि मेरे पास इतनी लंबा डंडा है जिससे मैं जो है कि यहाँ जो खजूर का पेड़ सऊदी में है वो इंडिया से तोड़ लेता हूँ, राइट? तो मेरे दादा ने कहा कि वो मेरे पास इतना बड़ा आंगन है. कहे कितना बड़ा? कहे इतना बड़ा है कि तुम अपना जो डंडा है उसी आंगन में रखते हो, राइट? तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसी कहावतें थी. एंड इट वाज लाइक फुल फन, मजाक एंड ऑल दीज. तो वो इडियम्स एंड फ्रेजेस बन जाता था. जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. अब बंदर अदरक खाता ही नहीं, इसीलिए जो है वो क्या जानेगा अदरक. और कभी खा लिया तो उछल के भागेगा, फिर कभी आएगा नहीं, राइट? तो कभी आएगा नहीं. तो सिंपल सी बात है. ऊंट का कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा. अब सच में ऊंट जो है कि जहां 10 लीटर पानी पीता है वहां किसी को आप जो है कि एक बूंद पानी देंगे तो वो ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा, राइट? और किसी को आप बोले कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, भाई नाचना आता नहीं, आप कह रहे हैं कि स्टेट सही नहीं है. अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जिसका बहुत अच्छा मतलब होता है एंड वी ऑल यूज, हम इसका यूज करते हैं. बट आज हम सबसे पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ एनिमल से रिलेटेड देखेंगे. एनिमल्स, यस. Exactly, yes. Stuti, you are right. Okay. So there are most of the idioms which is used related to animals, right? So well said, somebody once said that if somebody calls you donkey, you feel that you are hardworking. If somebody calls you dog, कोई कुत्ता बोले तो अपने आप को वफादार समझो, कोई गधा बोले तो अपने आप को मेहनती समझो, और कोई लोमड़ी बोले तो अपने आप को चालाक समझो. वैसे लड़कों को लोमड़ी नहीं बोला जाता है, लड़कियों को बोला जाता है. एनीवे, तो लड़कियां चालाक बनो, राइट? बी क्लेवर. एनीवे, तो इस तरीके से कोई बंदर बोले तो अपने आप को क्या समझो? ही इज गेटिंग सम एनर्जी फ्रॉम द मंकीज. तो स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट, हम सब वी ऑल हैव मेड अ nature. Since our childhood we have been listening and hearing that, excuse me, you call me lion, I am the best one. You call me kutta, the dog, I am the worst one. It is kind of perception, and the thought has gone into our subconscious mind. So when you talk about animals, the first word is called lion. When you talk about lion's paw, it's like कि शेर जैसे झपट्टा. When you just try to grab something, snatch something, grab something, take something away, it's like, oh my God, you acted as like a lion's paw. You are a strong personality. You acted like a lion's paw.
ठीक है, आपने ऐसा झपट्टा मारा, ऐसा ग्रैब किया चीजों को, इट वॉज लाइक अ लायंस पॉ. एंड यू कैन ऑल्सो से दैट यू नो लायंस रोर. यू स्पोक इन दिस वे, आपने ऐसे बोला ना, इट वॉज लाइक अ लायंस रोर. आपने जैसे शेर की तरह गुर्राया, और आई गॉट स्कैर्ड, मैं डर गया, आई रैन अवे, मैं भाग गया. तो इट्स लाइक दैट कि लायंस रोर. लायंस शेयर. जिंदगी में जब आपको कोई चीज में से उसका 80% मिल जाए, 70%, 90% बड़ा शेयर मिल जाए, उसको बोलते हैं लायंस शेयर, राइट? कि वी विल डू बिजनेस टुगेदर, हम साथ में बिजनेस करेंगे. ओके सर, नो इश्यू. सो वी विल डू बिजनेस. व्हाट विल बी योर शेयर सर? आई विल हैव अ लायंस शेयर, 90% का, राइट? सर मेरा क्या होगा? यू विल हैव अ माउस शेयर. सर यू विल हैव अ कैट शेयर. एक्चुअली सर बिल्ली वाला शेयर आप ले लो, लायन शेयर मैं लूं. क्योंकि लायन जहां भी रहता है, अगर दूसरे जानवर हैं, उनके कुछ साथी हैं, लायन जो ना होके, लायन का हमेशा जो झपट्टा रहता है मेन पे रहता है. तो इसी तरीके से बोलते हैं लायन शेयर. लायंस लाइफ, फियरलेस लाइफ. जिंदगी में जब कोई डर ना हो, कोई चिंता ना हो, बिना डर की चीज है जिंदगी जी रहे. हाउ आई जस्ट वांट टू लिव माय लाइफ लाइक अ लायंस लाइफ. जिंदगी शेर की तरह जीना चाहता हूं. आई वांट टू बी फियरलेस, फ्राइटनलेस, एक्सपेक्टेशनलेस, एंजॉय द लाइफ. लायंस एनिमिटी. लायंस एनिमिटी, शेर की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है. उसे दुश्मनी अगर आप कर गए तो यू विल बी अंडर अ बिग डेंजर. So same way, when somebody fights to you and you say, hey, you have taken a lion's fight and lion's enmity, I will kill you, I will beat you, I will torture you. Especially बड़ी प्यारी सी कहावत है कि कोई शूज है, कोई जूता है, उसके बाहर जब तक पत्थर किंकड़ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. वही किंकड़ जूते के अंदर आ गई तो वो लायंस एनिमिटी बन जाती है, वो बार बार चुभती है. तो परिवार में की हुई दुश्मनी, समझ लीजिए आप लायंस एनिमिटी बोलिए, एलिफेंट एनिमिटी बोलिए, वो इसी तरीके की हो जाती है. किसी के हस्बैंड के किसी वाइफ से झगड़ा हो जाना, फिर वो आता है कि चाय में चीनी कम है, तलाक 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 हो जाता है. इत्तेफाक ना इत्तेफाक ना इत्तेफाक, रोती हुई निकल लेती है अपने मायके को, और ये रहता है अपने मायके को, और फिर बाद में जो है बिछड़ कर मिलना क्या मिलना. तो इसलिए कभी भी ऐसे लायंस एनिमिटी ना करें, और साथ में शूज के अंदर की चीजों का रिस्पेक्ट करें प्लीज, राइट? तो कभी नेवर फाइट. तो लायंस एनिमिटी इज एक्चुअली अ वेरी डेंजरस एनिमिटी. दैट्स व्हाई प्लीज नेवर मेक एनी लायंस एनिमी. कभी भी आप एक शेर जैसा दुश्मन ना पालें और ना बनाएं, राइट? क्योंकि ये बड़े खतरे करते हैं. सो दिस इज द पॉइंट, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट लायंस. यस, लायंस जजमेंट. लायन का जजमेंट कभी आपने देखा है? नो जजमेंट. माइंड ज्यादा नहीं लगाता है, दिख गया काम खलास. जब दिल्ली के चिड़ियाघर में, जू में एक आदमी गिरा, तो क्या लायन ने जज किया उस वक्त? थोड़ा 2-3 मिनट के गैप में उसने डायरेक्ट अटैक कर दिया. नो प्री ऑब्जर्वेशन, नो प्री एनालिसिस, नो प्री जजमेंट, डायरेक्ट अटैक. तो लायंस जजमेंट का मतलब इतना सून आप जजमेंट ले रहे हैं कि इट्स लाइक कि ना आप राइट ना आप लेफ्ट. तो इट्स लाइक अ लायंस जजमेंट. सो प्लीज नेवर मेक अ लायंस जजमेंट इन योर लाइफ. कभी भी शेर जैसा जजमेंट आप ना बनाएं. आप गलत भी हो सकते, क्योंकि वो आदमी गिरा था, आपका शिकार नहीं था, लेकिन आपने तो उसे खा लिया, क्योंकि आपका जजमेंट गलत हो गया ना. तो प्लीज इसलिए थोड़ा टाइम लेके फैसला ले. गलत भी हो सकता है, इट मे बी रॉन्ग एज वेल, राइट? Okay, so we have these lions and all these, right? Lion's heart. शेर के दिल में कभी भी कोई कमजोरी और कोई डर नहीं आता. So you have a lion's heart. Lion's heart का मतलब शेर जैसा दिल है आपका सर. You have a lion's heart, man. मतलब आप, you are a kind of magnanimous. You are a magnanimous personality. मैग्नेनिमस मतलब होता है बड़ा दिल वाला. अब जैसे कोई आपके सामने बोल दे चिकन हार्टेड, आप कभी भी, आप देखिए जहां पे चिकन बिकते हैं उसमें 25 चिकन है, उसमें से एक को पकड़ के वो काटने वाला निकालता है काटने के लिए, और 24 डर जाते हैं कंप्लीटली. यू नो, अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज दे नो कि अब मेरी पारी आएगी.
तो दे हैव द चिकन हार्ट. जिसका दिल, जिस इंसान का दिल कमजोर हो काफी, दे आर द चिकन हार्टेड पीपल. जिस इंसान का दिल बहुत मजबूत हो, दे आर लाइक लायंस हार्ट. और जिस इंसान के दिल में कुछ हो ही ना, दे आर स्टोन हार्टेड. और जिस इंसान के अंदर बहुत कुछ हो, दे आर लाइक अ कैंडल हार्टेड पर्सन. राइट, कि कभी भी मोमबत्ती की तरह पिघल जाते हो. यू आर लाइक मेल्टिंग हार्ट. राइट, इधर भी फिसला उधर भी फिसला उसके बाद पता क्या चला कि आपका दिल क्या हो गया, कैंडल. और फिर उसके बाद आप क्या लेके निकलते हैं, आजादी दो मुझे कैंडल मार्च. राइट, हमारा न्याय कौन करेगा, हमने जो इतना धोखा खाया है लाइफ में. एनीवे, सो लायन से कुछ ये रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, और भी कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, कुछ फ्रेजेस ऐसे हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. राइट, यू नो, लायंस फाइट, लायंस जंप, लायंस अटैक, लायंस केयर which has no care. Exactly, right? You know, because it just, you know, thinks about itself, right? So lion's enmity, as I told you, lion's grapple, lion's scuffle. Grapple और scuffle दो वर्ड होता है जिसका मतलब होता है like physical fight. Grapple and scuffle means होता है हाथापाई करना. Now we have elephant. Exactly. Fat as elephant, big as elephant. So now if you talk about elephant, so first of all, elephant, and one of the also example is there in Maharashtra. If you talk about the Lord Ganesh, elephant also gives us good inspiration. What I told you in the class once, right? Elephant gives us the inspiration of big ears that always hear more. Communication में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इसको 80% यूज करते हैं, इसको वहीं पे जो है 15% यूज करते हैं, यू को, और जो है कि ही और शी को हम यूज करते हैं सिर्फ 5%. उल्टा कर दीजिए. क्यों? क्योंकि लॉर्ड गणेशा कहते हैं सुनो ज्यादा, बोलो कम, देखो गौर से, सूंघो अच्छे से, सारी चीजें इनहेरिटेंस ज्यादा करो, पुट आउट कम रखो. इन दिस केस योर माइंड विल बी डेवलप. सो नो मैं, tu, and all these like wah, right? And then after that your communication will be wah. तो प्लीज ये कुछ फॉर्मूला है जिसको ये रिसर्च के अकॉर्डिंग आया था. एलिफेंट की अगर आप बात करें, सो वी हैव वन वर्ड लाइक व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी. स्पेशली इट इज फाउंड इन द थाईलैंड, एंड इफ वी इंपोर्ट व्हाइट एलिफेंट फ्रॉम थाईलैंड इट विल कॉस्ट अस मच, एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट डू दिस. Oh my God, you are talking to me buy a Porsche, buy a Lamborghini, Audi, Bugatti, villa, Burj Khalifa flat, tandoori chicken. Okay, all are like white elephant for me. I can't afford it. It's very valuable actually. Very costly. बहुत महंगा है, बहुत valuable है. Pink elephant. जब इंसान 20 रुपए की बॉटल लाइन में लगकर लेके आता है, उसको अपनी गले से नीचे उतारता है, उस इंसान को कुछ दिखता नहीं, उस इंसान को कुछ समझ में नहीं आता उस इंसान को क्या हो गया. और कुछ ऐसा उसके साथ होता है कि आराम से जो है कि कहीं भी गिर जाता है, कहीं भी लेट जाता है, जिंदगी बेपनाह हो जाती है. दैट्स वाई, इसलिए उसको बोलते हैं कि पिंक एलिफेंट. क्या दिख रहा है इस वक्त? सर पिंक एलिफेंट दिख रहा है जो दुनिया में कहीं पाया ही नहीं जाता सर. राइट सर, बीवी में क्या दिख रहा है? सर चुड़ैल सर दिख रही है, चुड़ैल. सर बीवी आपकी चुड़ैल नहीं, आपकी बीवी है सर. सर अभी क्या दिख रहा है? सर मुझे तो जो है कि ये स्विमिंग पूल लग रहा है. सर स्विमिंग पूल नहीं, गटर है सर ये. राइट, तो इट मींस दैट कुछ ऐसे हाल होते हैं जहां पे इंसान को कुछ दिखता नहीं है, और इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं हेल्यूसिनेशन, मति भ्रम. Somebody imagines that which doesn't exist, but that he imagines. That is called hallucination. So pink elephant is especially used for hallucination, right? जो है नहीं वो दिख रहा है. Big as elephant, इतना बड़ा कि हाथी जैसा. Sumo guys, you can say. And then we have elephant in the room. एलिफेंट इन द रूम, हाथी कमरे के अंदर आ गई. क्या ये पॉसिबल है? आपने कुछ ऐसा मिराकुलस कर दिया ना, गजब का. ओ यार, एलिफेंट इन द रूम. आपने तो हाथी
रूम में ला दी। इसको ये भी बोल सकते हैं कैट्स पजामा। कैट्स पजामा, आपने बिल्ली को पजामा पैंट पहना दिया, आपने कुछ ऐसा किया लाइक बिल्ली को पैंट पहना दिया, या एलिफेंट्स पजामा, एलिफेंट को पजामा पहना दिया आपने, मतलब यू हैव डन समथिंग मिराकुलस, आपने कुछ बहुत बढ़िया किया। सो दैट इज व्हाई वी कैन से एलिफेंट इन द रूम। और कभी कभी जब इंसान कोई अचानक आ जाता है रूम के अंदर, उसको भी बोलते हैं ओह एलिफेंट इन द रूम, लेकिन इसको खिंचाई बोलते हैं। ऐसे हम नॉर्मली लड़की की चोटी को बोलते हैं प्लेट्स। अच्छा लगता है, वाओ माय प्लेट्स इज सो नाइस, टुडे आई वेंट टू द सैलून, राइट, आई डू as I made my hair silky, right, you know, and keratin and all these I did. उसके बाद फिर बाद में आता है कि oh your चोटी looks like a pig tail। अब ये हो गया पिग की पूंछ, तो ये हो गया एक मजा। तो सेम में अगर मैं आपसे कहूं वाओ यू नो अरोमा इन द रूम, क्या खुशबू आ गई रूम में सर, थैंक यू सो मच सर, वाओ क्यूट स्माइल इन द रूम, वाओ हैप्पीनेस इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम, हाथी आ गया कमरे में। इट्स लाइक कि मेरी बेइज्जती हो रही है, जैसे यहां पे लड़कियों की चोटी की बेइज्जती हो रही है, राइट। ओके गाइस, so these are a few examples and a few phrases related to elephant, right? As big as elephant, as costly as white elephant, as hallucinated as pink elephant, and elephant in the room, elephant's pajama, cat's pajama, Suresh pajama. All right. Anyway, so God bless you everyone. Understood? Any confusion? No problem. That's great. Now we have one more example जो हमारे लिए सबसे कॉमन है। It's all about इलाका, इलाकों की बात है। गांव में कुछ लोग आज भी हैं जो बहुत इलिटरेट है, बहुत जाहिल मैं कह सकता हूं, कि आज वो भी कुत्तों को ढूंढ के मारते हैं। मतलब वो लाठी लेके, डंडे लेके, पत्थर लेके। आप उसमें से एक है क्या कि कुत्ते को ढूंढते हैं कि कहीं कुत्ता बैठा हो उसको मारे, उसमें पता नहीं क्या उनको किक मिलता है, जैसे बोलते हैं मजा मिलता है। तो ये बहुत बड़ी जाहिलियत है, तो इसको नहीं करना चाहिए। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी कि बंदर को आग के ऊपर रख के उसको जला रहे थे, और बंदर चीख रहा था कि कोई बंदर की टांग दबा दिया है, कोई कुत्ते को जो है कि परेशान कर रहा है। तो ये जितनी चीजें हम करते हैं, हमें लगता है कि हमें किक मिल रहा है, और समझ लीजिए कि उसका पुण्य, उसका पाप जो है आपको दोबारा वहां ऊपर से मिलेगा, जितना भी आप टॉर्चर करेंगे। तो इसलिए आप कोई भी अगर किसी के अंदर ये आदत है जानवरों को टॉर्चर करने की, तो कृपया ना करें, मेरी नसीहत है आपके लिए। दूसरी चीज, इन्हीं कुत्तों के लिए, इन्हीं डॉग्स के लिए there are some NGOs and there are many people who call the dogs like Rocky, right, like Robin, like Shyam, like Mahesh, and right Rahman, and many names are there of the dogs. Sometimes there was a lady in Lucknow, she called Robin, come here please. I thought some boy is coming, actually कोई लड़का आ रहा है, सब कुत्ता आ रहा है, चल। And I thought wow, what a respect, क्या इज्जत है। तो कुत्तों की कुछ इस तरीके से इज्जत बहुत बढ़ गई मार्केट में, और अगर बढ़ गई है मार्केट में, तो जो मारने वाले हैं उनके खिलाफ अब केस चलेंगे। कौन करेगा? जिन्होंने इज्जत बढ़ाई है। तो अब एनीवे कोई भी बात हो, लेकिन जानवर जब आपको मिले थोड़ा उनका खिला दिया करिए, आपको अगर पेट्स ना रखने हो तो, क्योंकि मेरे पास भी अभी पेट्स नहीं है। लेकिन अब हम चलते हैं डॉग, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द डॉग वर्ड इज 90% नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी एंड इन टर्म्स ऑफ आवर लाइफ and thoughts as well. So when you talk about the dog, सबसे पहले आता है dog life. क्या जिंदगी हो गई कुत्ते जैसे? Because most of the problems the dogs face. You talk about the street dogs, they are sometimes here, sometimes there. They come to your house, you say, dur. You say, go back. You give a bite of roti and you say, go back. Otherwise, you don't give. So the dog's life is just uncertain life, unsafe life, unhygienic life, and also unprotected life. That's why we can say the dog is like a life of dog. It's like a dog's life. जिंदगी कैसी हुई? कुत्ते जैसे, dog life. Dogs fight. ऐसी लड़ाई हो जिसमें सिर्फ चीख और चिल्लाहट हो, आवाज हो, बाकी कुछ उसका सॉल्यूशन ना निकले. That's called dogs fight. Especially when we talk about our respected ladies. So they have the dogs and the cats fight, right? Cats fight, exactly, right? उसमें से आप भी एक को थोड़ा कंट्रोल करो, right? Okay, so now the point is when you talk about the ladies, especially you have seen actually, and you would have done as well, right? Kirti, read it. Dogs fight is especially about always fight. Dogs bark. कोई इंसान ज्यादा बोलता है तो we call that dogs bark.
कुत्ते की तरह ज्यादा भाव भाव करना, भौंकना। एंड आफ्टर दैट वी हैव dogs and like cats and dogs reign. Cats and dogs. Exactly. Right. So fight, bark, cats and dogs and life. Dogs loyalty. कुत्ते जैसी ईमानदारी करो. Do you believe that dogs are so loyal? Yes. Exactly. Barking up the wrong tree. किसी ऐसे इंसान को डांटना जो बिल्कुल इनोसेंट, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, डोंट बार्क अप द रॉन्ग ट्री, आई मेड द मिस्टेक्स, व्हाई आर यू बार्किंग हर, मतलब व्हाई आर यू स्कोल्डिंग हर, राइट? तो प्लीज ऐसा ना करें, नेवर बार्क अप द रॉन्ग ट्री. एंड फ्यू एग्जांपल्स एंड फ्यू थिंग्स you'd like to say that you know with the help of the dog. Barking up the wrong tree मतलब scold somebody who is innocent, who is not the accused actually, who is not the convict. Don't bark up the wrong tree. इन्हें ना डांटे, ये बिल्कुल मासूम है. नहीं सर, शक्ल पे मत जाइए, मासूम नहीं है, राइट? इन्होंने ही गलती की, तो फिर ठीक है, फाइल अ केस and fight there. Anything you would like to say and you would like to know with the help of the dog? Every dog has its day. हर कुत्ते का दिन आता है. Dogs are the lion of their streets. कुत्ते अपनी गली के क्या होते हैं? शेर. क्या बात है. Same way as we are the king and the queens of our house, right? कोई जाके देखे, आप सब लोगों की बाहर छवि कुछ और होगी, आज काट डालेंगे आज. Dog eat dog, very high competition. Dogs fair. Dogs fair. Dogs fair. Fear, हाँ, dogs fear, yes. Dog eat dog, very high competition. आज तो दिल्ली का ऐसा हालात है, dog eat dog. कुत्ते कुत्ते को खा रहे हैं, right? Yeah, you work like a dog. Yes, कुत्ते की तरह मेहनत करना. And I was in 12. Yes, exactly. You work like a dog. Dog days. Yes, वहाँ बोला ना, every dog has its days. तो dog, हाँ तो dog days. Dog days मतलब कि कुत्ते जैसा दिन हो. It's like dog days की, ठीक है, चल रहा है. और इसको बोलते हैं, आपने बोला one more example somebody told just. Dog eat dog, और उसके साथ क्या था? हाँ, sick as dog. कुत्ते जैसा बीमार हो जाना. Tired as dog. Dog's tail are always zigzag. ये मैं अपने से बता रहा हूं, इसका कोई फ्रेज हो सकता है, वो तो ठीक है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं. कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी होती है. यही एग्जांपल बोल देना, और बाकी कह सकते हैं कि हाँ, डॉग्स टेल आर नेवर मिंट या अमेंडेड बोल सकते हैं, या अमेंडेड भी बोल सकते हैं. इसीलिए बड़ी प्यारी सी कहावत है इसी से रिलेटेड, नेवर लेट टू मेंड. नेवर लेट टू मेंड मतलब होता है जब जागो तभी सवेरा. ओके, वेंट थ्रू दिस, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, वेंट थ्रू दिस. मैं कुछ ही दिन पहले एग्जाम्पल देखा था, दिमाग से निकल गया. हाँ, अभी जो सफोकेशन, जो ह्यूमिडिटी चल रही है, दीज आर लाइक डॉग डेज. यस, यू कैन यूज दिस एग्जाम्पल. बहुत गर्मी, बहुत हॉट डेज, डॉग डेज, राइट?